हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था। अलजेब्रा टॉपिक में जो कि आपके अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस मार्किंग स्कीम आपके 10 मार्क्स को ये रखता है ना। 10 मार्क्स में आपने देखा कि दो चैप्टर अपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं लास्ट की क्लास का। लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स क्या होती है, उसका डेफिनेशन देखा था। हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का इन रोज एंड कॉलम्स। फिर अपन ने देखा था यहाँ पे किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखा था। देन फिर अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर, इसमें ऑर्डर क्या भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर और टाइप के बारे में देखा था अपन, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बाई ऐसा करके लिखता है। देन अपन ने देखा था कि कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। फिर छोटी मोटी चीजें जैसे किसी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह हमने सारा कुछ देख लिया था। बेसिक से अपन ने कल देखा था, ठीक है। फिर हमने एक और नई चीज देखी थी उसमें, वो ये था कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स थे। तो अपन ने देखो क्या क्या टाइप्स देखे थे। तो हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये टाइप थे। देन फिर अपन ने इसमें टाइप देखे थे डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल में अपन ने दो टाइप देखे थे, ट्रायंगुलर में आपके थे अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो हमने अभी तक कल की क्लास जो थी हमने इतना कुछ पढ़ाया। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आज की क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपके है 3.1, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। ये अपन ने जो रिकैप किया थोड़ा सा कि कल क्या पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, जो है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे लगेंगे इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी है एक्सरसाइज 3.1। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कुछ यूनिक रखते हैं इसमें उनको भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो रिपीटेटेड वाले हमने एक दो देख लेंगे ताकि कि एक जैसे क्वेश्चन है तो हो जाएंगे अपने आप। तो चलिए देखो पहला क्वेश्चन आपके ये कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो देखो कुछ मैट्रिक्स ऐसा लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स है आपके लिखा हुआ है 2 3, फिर आपके इसमें कुछ लिखा हुआ है सेकंड, ये तो फर्स्ट है। फिर सेकंड ऐसा लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज ऐसे लिखी हुई है कि 3 -2 1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को देख के आप बोलोगे कि सबसे पहली बात तो ये आपकी क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक रो मैट्रिक्स है, ये क्या आपके कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ये तो मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप देखोगे इसमें रो कितनी है, एक ही है। कॉलम कितने, 1 और 2, तो 1 × 2। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे रो आपको 3 दिख रही है और कॉलम कितना है, सिंगल है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा 3 × 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई 1 × 2 और इसमें इसका होगा 3 × 1, ठीक है, सिंपल। तो हमने जो कल पढ़ा था उसी को अपन ने देखा है यहाँ पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखा गया कि नेक्स्ट इसमें ये क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये बोला सी, जैसे बोला आपके एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है 2 5 -1 2 एंड देन 4 0। अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? तो जब भी आपको देखो ऐसा कुछ कॉलम है तो कॉलम होगा, रो में तो रो होगा, ठीक है। फिर स्क्वायर टाइप था, बट स्क्वायर यहाँ क्या स्क्वायर दिख रहा है। पहले अपन देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो आप देखो कि इसमें 3 तो रोज है एंड 2 तो इसमें कॉलम है, 3 × 2 की ये मैट्रिक्स हो गई। बट क्या स्क्वायर है? नहीं, बिकॉज इसमें दोनों अलग अलग है। तो आप इसको नाम दे सकते हो, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये रेक्टेंगल टाइप की मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है आपके 3 × 2, 3/2 की मैट्रिक्स है इन सिंपल वे। अब बाकी ऐसे भी है, जैसे फोर्थ इसमें भी ऐसा दे रखा है, फोर्थ आपके रो मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम ऐसा करके है। देन फिर आपके अगर दोनों सेम है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 10th आपके मैं लिखूं यहाँ पे 10th में है y करके है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है मैट्रिक्स में 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
ये टाइप दिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इट इज अ टाइप ऑफ, इसका एक नाम है, क्या नाम है? पहली बात तो ये स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक टाइप है। ये कौन सा टाइप है? तो अगर आपको पता होगा ये स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक, बट आप बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है बेटर देखा जाए तो, बट स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन फिर यहाँ पे इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो 1 से लेके आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेके 11 तक वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको क्या बताना है उसमें कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, देन फिर आपको बताना है इसमें उसका ऑर्डर यानी उसका टाइप क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ना क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल्स टू, इसमें कुछ एलिमेंट्स है आपके -9 4 -3 -1 0 4 2 2 0 और आपको फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? A22 प्लस A32 ये फाइंड करना है। तो देखो अब इससे एक्चुअली आपको ये सिखाना चाह रहा है कि आपको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज है या नहीं, मतलब आप किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो A22 है, इसका मीन्स क्या है? ये आपके फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। सेकंड रो अगर मैं बोलूं यहाँ पे R1 है, या R2 है, या आपके R3 है, यहाँ पे कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो अगर मैं बात करूं R2 एंड C2, तो देखो 2 2 है तो R2 और C2, तो आपको दिख रहा होगा ये एलिमेंट है R2 है C2 का, इसकी वैल्यू तो होगी 0 प्लस 3 2 मतलब रो 3 और कॉलम 2, रो 3 और कॉलम 2, तो ये वाला एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू 2 है, तो फाइनल आंसर इज 2। क्लियर? समझ आया ना? आपको सिर्फ इतना सा देखना है वो एलिमेंट कौन सा है मैट्रिक्स में से, वो उस एलिमेंट को उठाना है, देन वैल्यू पुट कर देना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो नेक्स्ट का मैं क्या है, डायरेक्ट मैट्रिक्स ना लिख के आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपके दे रखा है जिसमें आपको पूछा गया है B21 प्लस B32 माइनस B13 ये वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ B21 अगर होगा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका B21 वो आपके होगा 8, B32 जो है वो आपके होगा यहाँ पे 1 और माइनस का 13 आपके 2 है। अब इससे फाइनल आंसर आएगा 9 में से 7 दोगे तो 7, ठीक है, 7 आपके आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये ऐसे करके हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके मैट्रिक्स मैंने लिखी नहीं है बिकॉज इसमें मैट्रिक्स गिवन होगी आपके बुक में, आपको पता है, मैं बस बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप P बाई Q, इसका टाइप यानी कि आपको ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर आपको गिवन है, दैट इज क्या है? P बाई Q। अब आपको बोला गया कि R इसकी एक रो है, R इज रो ऑफ मैट्रिक्स A, किसी भी मतलब एक रो है आपके, कोई भी एक रो है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स। अगर R को मैं उठा के एक मैट्रिक्स बनाऊं, लाइक मैं ऐसा बोलूं ये P क्रॉस Q की एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ऐसा करके P क्रॉस P बाई Q की एक मैट्रिक्स है, इसकी इस R को मैंने यहां से निकाला, उसकी एक मैट्रिक्स बनाई, तो क्या बनेगी? ऑब्वियसली एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसका रो कितनी होगी? एक सिंगल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एक ही रो को उठा रहे तो एक रो यानी P की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1, और Q आपके क्योंकि कॉलम यहाँ पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि रो एक ही उठानी है, तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा? 1 बाई Q, यानी कुल मिला के ये रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इजी सा आंसर था 1 बाई Q। नाउ नेक्स्ट बोला इफ A इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद रो 5 रोज, एक आपको बोला है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है आपके कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम मैट्रिक्स और 5 रोज है, मतलब कि मैं ऐसे मान लेता हूं एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 रोज है, R1 R2 R3 R4 एंड R5, यानी कि अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्लियरली टाइप क्या बोल सकता हूं इसका, क्योंकि एक कॉलम है और 5 रोज है तो इसका टाइप हो जाएगा 5 बाई 1। अब आपको क्या बोला इसमें, देन व्हाट इज टाइप ऑफ रो ऑफ A, इस रो का क्या
आपके टाइप होगा, इस होल मैट्रिक्स का टाइप तो 5x1 होगा, रो का टाइप क्या होगा, तो रो का टाइप क्या होगा कि एक ही रो है और कॉलम भी तो एक ही है, तो रो एक है कॉलम एक है, तो इसका मतलब है उसका 1x1 करके इसका टाइप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ, फिफ्थ क्वेश्चन में है कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट है, ठीक है, 18 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 18 एलिमेंट। देखो आई थिंक कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि इसके 18 एलिमेंट्स है। अब आपको पता है ये 18 एलिमेंट जो है किसी का प्रोडक्ट बनके, क्योंकि ऑब्वियसली एलिमेंट कैसे बनते हैं, रो एंड कॉलम के जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके अपन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो अगर 18 एलिमेंट्स अपन को फाइंड करना है तो कैसे, किन दो का प्रोडक्ट करके बन सकते हैं, तो अपन देखते हैं 18 आपने बन सकता है 2 इंटू 9 करके, 9 इंटू 2 करके, जब 1 इंटू 18 भी है, 18 इंटू 1 भी है, 3 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 भी हो सकता है। इससे और कोई पॉसिबल हो सकता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 इंटू 9, ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो ऑल आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर है, मतलब पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो सकती है आपके, टोटल 6 मैट्रिसेस, ठीक है, 6 मैट्रिक्स पॉसिबल कितनी हो सके, 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया 11 होता तो क्या होता, तो ऑब्वियसली बात है 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 एलिमेंट्स अगर उसमें होते तो आप देखते हैं कि 11 आपके बनता है या तो 1 इंटू 11 करके या फिर 11 इंटू 1 करके, तो दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स होती, 2 पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है, 2 पॉसिबल मैट्रिक्स होती, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो आपको एलिमेंट्स का भी पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आपके बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके बोला कि जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे ये बोला गया है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका टाइप यानी जिसका जो ऑर्डर है वो है भाई 3x3 की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लस फिर इसके बाद में एक बोला गया कि उसमें जो एलिमेंट जो अरेंज है वो इस टाइप से, aij जो है वो है 1/3 मॉडुलस ऑफ -3i + j, इस टाइप से आपके वो एलिमेंट्स अरेंज है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो भी टाइप है उस टाइप की मैट्रिक्स को लेट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स होगी वो इस टाइप की होगी। अब 3/3 की है तो हम एज्यूम करेंगे क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मैट्रिक्स होगी आपके 3/3 की। अच्छा अब ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है ना, वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू का अरेंजमेंट किस हिसाब से, इसने बोला aij क्या है इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे 1 1 फाइंड करेंगे। 1 1 क्या होगा, हम क्या करेंगे i की जगह लिखेंगे 1, j की जगह लिखेंगे 1, तो -3 इंटू 1 + 1, आंसर आएगा 1/3 मॉडुलस -3 + 1 -2 का मॉडुलस होगा आपके 2/3, ठीक है। इन सिमिलर वे आप निकालोगे a12 12 क्या होगा 1 3 -3, नाउ i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, तो वैल्यू पुट करो 1 और 2, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो -3 + 2 1 होगा और मॉडुलस करके प्लस आ जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1, यानी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट अगर निकालते हैं 1 3 क्या होगा 1/3 -3 इंटू 1 + 3, तो ये आपके आ जाएगा -3 + 3, आपका आंसर बन जाएगा 0। ऐसे करके सिमिलरली हम ऐसे एक सब कुछ ऐसे मतलब ये सारे एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारे एलिमेंट अगर फाइंड करें तो लास्ट जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स आपके क्या होगी, आपके यहाँ पे ये मैट्रिक्स होगी क्या, हाँ सारे एलिमेंट लिख देते हैं, क्या होगा, ठीक है। क्या इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछा, इसमें सिर्फ 2 3 पूछा था, सॉरी ये सारे मैंने ऐसे ही निकाल दिए, इसमें सिर्फ 2 3 पूछा था, तो इसका 2 3 निकालते हैं। 2 3 एलिमेंट क्या होगा, तो बड़ा इजी सा है, 2 3 निकाल देते हैं। वैसे ठीक है ये भी सीख लिया आपने, तो 2 3 क्या होगा,
आपने सिर्फ यहाँ पे देखो जैसे 1 3 वैसे पुट करते हैं, यहाँ पे 2 3 की जगह पुट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 i की जगह 2 j की जगह 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 -6 + 3 माइनस का 3/3 इज 1। तो आंसर आ गया 2 3 एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा। इजी सा था, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का बोले तो भी आप कर सकते हैं ना, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, तो मैंने इसमें ही सारा कुछ बता दिया था, ठीक है। तो चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ पे है कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ऑर्डर है 2x2 का और ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड ही करके बता रहा हूं ताकि थोड़ा मॉडुलस वाला हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर तो है आपके 2x2 का और आपके जो एलिमेंट है वो इस तरीके से अरेंज है कि मॉडुलस ऑफ -2i + 3j, आई थिंक यही है, हाँ, मॉडुलस ऑफ 3j। चलिए अब अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होगी, वो हो गया आपके a11 a12 a21 a22, ये क्या हो गया आपके एलिमेंट्स हो गए। नाउ अब अपन एक एक वैल्यू फाइंड करेंगे, तो भाई 1 1 क्या होगा, वैल्यू पुट करो यहाँ 1 और 1, तो -2 1 + 3 × 1, 3 - 2 आंसर आया 1। फिर आपने पुट किया 1 2, तो -2 1 + 3 × 2, आपका आंसर है 6 - 2 यानी कि 4। फिर इसके बाद में a21 जो कि होगा -2 2 + 3 × 1, तो यहाँ पे आपके वैल्यू -4 3, तो आ जाएगा 1 एंड द फाइनल वन इज 2 2, दैट इज -2 × 2 + 3 × 2, ये आपके आंसर बन जाएगा 6 - 4 इज 2। तो जो फाइनल आंसर होगा वो मैट्रिक्स होगी आपके, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज 1 4 1 2, क्या आपके आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। इजी था, बस कुछ नहीं है, जो जिस तरीके से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अरेंज है उसी टाइप से अपन को ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब अपन नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने 7 बताया वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर 8 होगा। सारी वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी आंसर निकाल देना है, ठीक है भाई। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके एक नए कंसेप्ट पर है जो मैंने थ्योरी में नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिखता है, ठीक है। 8 आपके सेम वैसा का वैसा, तो 8 को रहने देते हैं, 8 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है कि x + y 2y, फिर माइनस का y है, देन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x and 4, ये एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल में मैट्रिक्स आपके गिवन है -4 3 एंड देन 6 and 4। आपको फाइंड करना है x एंड y। तो मैं कुछ और चीजें इसमें ऐड करके बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होती है तो इसमें सबसे पहली चीज होती है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे मतलब मैं बोलूं ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप क्लियरली यहां से देखोगे तो इसको और इसको देखो तो यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो -y आपके 3 के इक्वल है, जो कि y आपके -3 के इक्वल हो जाएगा, तो पहली वैल्यू मिल गई। फिर सेकंड यहाँ पे देखो कि इसको और इसको, तो यहां से आपको 3x इक्वल टू क्या दिख रहा है 6, दैट मीन्स x विल बी आपके आ जाएगा 2। तो बहुत इजीली हम पिक करेंगे एक एलिमेंट को जो कि बराबर होगा उसके, तो उसमें अपन को आंसर मिल जाएगा x एंड y के। अब आपको इसमें मान लो पूछे कि x + y क्या होगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं -3 + 2, उसकी वैल्यू -1 होगी। आपको पूछे भाई x - y क्या होगा, तो आप क्या करोगे 2 -3, आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा 1, ठीक है, सॉरी प्लस का 2 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस का 5। तो ऐसे करके आपको और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली वो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करके देख लेना आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूं 9 का फोर्थ पोर्शन, ठीक है, सेकंड भी ऐसा हो जाएगा, थर्ड वैसे ही कुछ है, तो फोर्थ एक बार करके देख लेते हैं। फोर्थ में आपको बोला गया है कि x + y गिवन है यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे x + 2 गिवन है, फिर यहाँ पे 2x - y गिवन है और यहाँ पे आपके 16 है और इक्वल में आपके लिखा हुआ है कि 8 5
1 3y प्लस 1। आपको फाइंड करना है y माइनस एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर y माइनस एक्स फाइंड करना है तो अपन देखेंगे कि इजीली किसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी x प्लस 2 को अगर मैं इक्वेट करता हूं 5 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपको इजीली मिल जाती है, वो है 3। ठीक है, एंड फिर आप अगर यहाँ पे भी देखोगे पहले वाले से कि x प्लस वाई मिलकर आपके 8 बन रहा है, तो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्लस वाई 8 होगा, तो ऑब्वियसली बात है y आपके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या होगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। 5 में से 3 गया, आंसर आया 2। इजी था, तो बहुत इजी सा है, मतलब आपको सिर्फ देखना है, वैल्यू को पिक करना है कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, एंड देन इसको इक्वेट करके इजीली हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वापस वही सारी चीजें फाइंड करनी है, बट आपको यहाँ पे कुछ और, अगर ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं, उन 4 वेरिएबल्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, मैट्रिक्स को लिखते हैं अपन। मैट्रिक्स है आपके 2a प्लस बी, a माइनस 2b, फिर है आपके 5c माइनस डी, 5c माइनस डी, एंड 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d, और इक्वल में है यहाँ पर 4 माइनस 3, 11 एंड 24, ये वैल्यूज है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, हम करते हैं यहाँ पर वही इक्वेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे 2a प्लस बी ये इक्वल है आपके 4 के, और a माइनस 2 भी आपके इक्वल है माइनस 3 के, तो यहां से अपन इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे 5c माइनस डी है, ये इक्वल है आपके 11 के, और 4c प्लस 3d ये आपके इक्वल है 24 के, तो ये इक्वेशन होगी 3rd और इक्वेशन 4। अब मैं अगर 1 और 2 को सॉल्व करता हूं, 1 और 2 को सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग इक्वेशन by solving equation 1 and 2 we get। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो 2a मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4a, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2b एंड 8, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और इक्वल में माइनस का 3 कट हो गया, 5a इक्वल टू आ गया आपके 5, a की वैल्यू आ गया आपके 1। ठीक है, अगर a की वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा b की वैल्यू 2। a मिल गया, b मिल गया। अब इधर आते हैं, इन दोनों को भी कहीं एलिमिनेशन करने लगता है। ठीक है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ जाएगा 15c, 3d और 33, और इसको एज इट इज रहने देते 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, तो आपके हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये आ गया 90c और यहाँ पे 57, तो c की वैल्यू आपको मिल गई 3। नाउ सिमिलर वे c की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपको d मिल जाएगा दैट इज 4। तो आपने देखा यहाँ पे कि a की वैल्यू 1 है, b 2 है, c 3 है, d 4 है, तो हमने एक एक करके सबकी वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगता है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगता है। इक्वल मैट्रिक्स से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने से आपको सारी वैल्यूज मिल जाती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं चाहता हूं कि आप करें। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन जो है जिस टाइप से करते हैं, इक्वल का ही मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, इतना अपने क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर लिख के बताना कि x y a b की वैल्यू क्या है। ठीक है, आंसर्स देख के नहीं, सॉल्व करके बताना। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है कि एक मैट्रिक्स, ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती है जिसका ऑर्डर है आपका 2/3, ऑर्डर है आपके 2/3 और एंट्री यानी उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, उसमें एलिमेंट जो है वो आपको पुट करना है 1 और 2, यानी हर एक एंट्री आपको क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है,
तो आपके या तो एक मैट्रिक्स हो सकती है 1 1 1 एक रो, फिर 1 1 1 सेकेंड रो, 2 क्रॉस 3, ठीक है, या फिर 2 2 2 सब जगह 2 2 हो जाए, या फिर 1 1 2 2 2 2, ये भी हो सकती है। ऐसे कितनी मैट्रिसेस बन सकती है, वो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, हमको एक्चुअली में ये नंबर पुट करने हैं उनके एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसकी जगह, तो यहाँ पे हम एक्चुअली अरेंजमेंट चाहते हैं नंबर का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर है 6, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर 6 एलिमेंट है, वो 6 एलिमेंट या तो 1 हो सकते हैं या फिर 2 में से कोई होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें अरेंजमेंट का खेल लगाते हैं, परम्यूटेशन, कि हर जगह आपके 2 चॉइसेस है, यहाँ 1 या 2 में से कोई आ सकता है, यहाँ भी 1 और 2 में से कोई आ सकता है, 1 और 2 में से कोई 1 और 2 1 और 2, ये कोई आ सकता है। परम्यूटेशन में क्या होता था, 1 या 2 में से कोई भी आ सकता है, एक पोजीशन पे दोनों में से कोई एक पोजीशन आ सकता है। ये चॉइसेस है आपकी, ये 2 नंबर नहीं है, ये चॉइसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आंसर मिलेगा 2 to the power 6, दैट इज 64। परम्यूटेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं, ठीक है ना, तो बस वहीं से अपन ने मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपको इसका सेकंड क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया ऑर्डर है आपका 2/2 का, और एलिमेंट्स आपको जो है वो पुट करना है, वो कितना है, एंट्री है आपकी 1 2 और 3, ये पुट करना है। तो वही सेम है, अगर आप देखोगे एलिमेंट कितने, 4, यानी कि आपको 4, यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूं, ठीक है। आप अगर देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो पोजीशन भी 4 होगी, 1 2 3 4। अब अपन को क्या करना है, 1 2 3 में से कोई होगा, जैसे कि एग्जांपल भाई वापस चारों 1 हो जाए, या फिर चारों 2 हो जाए, चारों 3 हो जाए, या फिर 1 2 3 1 ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसे कितनी पॉसिबल हो सकती है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 चॉइसेस है, इसमें भी 3 में से कोई आ सकता है, 3 में से कोई आ सकता है, 3 में सबको पता होगा परम्यूटेशन, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है कि कुछ भी आ सकता है। तो अपन देखेंगे ये चॉइसेस है, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 3 to the power 4, दैट इज 81। अब एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ये नंबर कुछ भी हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर है तो उससे पता चलता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी, कितनी पोजीशंस होगी। तो आपको सिंपली क्या करना पता है, अगर मैं डायरेक्ट आंसर देखो तो ये 2 है, 2 नंबर है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 6 है, तो 2 की पावर 6। यहाँ पे कितने एलिमेंट है भाई, 3 एंट्री करवानी है, और पोजीशन कितनी होगी 4, तो 3 to the power 4। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे बोलूं, मैंने बोला मेरे को एक 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, और उसमें होना चाहिए 3 and 4 एलिमेंट होना चाहिए, 3 and 4 होना चाहिए। हमको 3 and 4 से कोई लेना देनी, हम बस देख रहे हैं ये 2 एलिमेंट्स है जो अपन को पुट करना है, और पोजीशन कितनी है 6 है, तो आप बोलोगे 2 to the power 6, दैट इज 64। सेम वही पैटर्न है और कुछ नया चेंज नहीं है। तो बस जगह चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट आपको करना वही का वही, परम्यूटेशन लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास। अगर किसी को भी इस क्लास में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन को लिखना कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। प्लस दूसरी चीज ये है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ मैट्रिक्स का बेसिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उस क्लास में हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।